रामबृज बेनीपुरी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार स्थित मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। इनके पिता श्री फूलवंत सिंह एक साधारण किसान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहावसान हो गया और इनका लालन पालन इनकी मौसी की देखरेख में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बेनीपुर में ही हुई। बाद में इनकी शिक्षा इनके ननिहाल में भी हुई। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पूर्व ही सन 1902 में इन्होंने अध्ययन छोड़ दिया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुए असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन में विशारद की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये राष्ट्र सेवा के साथ साथ साहित्य की भी साधना करते रहे। साहित्य की ओर इनकी रुचि रामचरितमानस के अध्ययन से जागृत हुई। 15 वर्ष की आयु से ही ये पत्र पत्रिकाओं में लिखने लगे थे। देश सेवा के परिणाम स्वरूप इनको अनेक वर्षों तक जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी। सन 1968 में इनका निधन हो गया। बेनीपुरी जी के निबंध संस्मरण और भावात्मक हैं। भावुक हृदय के तीव्र इच्छावास की छाया इनके प्रायः सभी निबंधों में विद्यमान है। इन्होंने जो कुछ लिखा है वह स्वतंत्र भाव से लिखा है। ये एक राजनीतिक एवं समाज सेवी व्यक्ति थे। जो रामबृज बेनीपुरी थे वे एक राजनीतिक और समाज सेवी व्यक्ति थे। विधानसभा सम्मेलन, किसान सभा, राष्ट्रीय आंदोलन, विदेश यात्रा, भाषा आंदोलन आदि के बीच में रमी रहते हुए भी इनका साहित्यकार व्यक्तित्व हिंदी साहित्य को अनेक सुंदर ग्रंथ से दे गया है। इनकी अधिकांश रचना जेल में लिखी गई हैं, किंतु इनका राजनीतिक व्यक्तित्व इनके साहित्यकार व्यक्तित्व को दबा नहीं सका। इनकी शैली की विशिष्टताएं कई हैं जो इनके हर लेखन में मिलती हैं। बेनीपुरी का गद्य हिंदी की प्रकृति के सर्वथा अनुकूल है, बातचीत के करीब हैं और कथ्य को सहज भाव से पाठकों की चेतना में उतार देता है। इनका जन्म सन 1902 ईस्वी को हुआ था, जो मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम फूलवंत सिंह था। रामबृज बेनीपुरी के पिता का नाम